Okay. Good morning. Good morning. Okay. Am I audible? Okay. 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 Good. So, good morning. Good morning, students. Again, I would like to thank Pulkit sir for giving me this opportunity. Right? हमने जो भी चीज सीखा है, see whatever we have learned from our seniors and the authority, that we will try to share to all the students. ठीक है? सो आज का जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है, और आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ गुड एसोसिएशन ऑफ ग्रेट सोल्स एंड कल्टिवेटिंग गुड हैबिट्स इन द यूथ। मतलब जो अच्छे लोग हैं उनका संग लेना, और हमारे जैसे यूथ लोगों में, नौजवान जो बच्चे हैं, नौजवान लोगों में एक अच्छा हैबिट, आदतें कल्टीवेट करना, आदतें डालना। ठीक है, तो एक स्टोरी से हम ये शुरुआत करेंगे, है ना, कि एक अच्छा संगत का क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड एसोसिएशन, और एक अच्छी आदत का क्या, एक अच्छा आदत कल्टीवेट करने का मतलब क्या है। ठीक है, सो एक स्टोरी से हम चालू करेंगे, राइट। एक मेरे पास मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है, या आई रिक्वेस्ट पुलकित सर की if he will give me permission to share the screen, because I have to share the screen. Yeah. So see here, there is a story which I am going to tell you, and we will learn something from here, right? So yeah, the name of the story is A Crane Amongst the Herons. क्रेन मतलब क्या होता है? सारस होता है, और हेरॉन्स मतलब बगला होता है ना, बगला। ठीक है, तो एक बार क्या होता है कि एक सारस रहता है, एक क्रेन रहता है, और काफी वो इनोसेंट रहता है ना। इनोसेंट मतलब सीधा साधा रहता है। उसके बाद क्या करते हैं, वो हेरॉन्स की ग्रुप में जाता है। हेरॉन्स है ना, वो दोनों आपको सेम ही दिखते हैं, बट हेरॉन्स के साथ में वो क्या होता है, वो घूम खेलने के लिए जाता है। कौन? सारस जो है, क्रेन जो है, बगला के साथ में। क्या होता है, क्रेन की जो चोंच होती है ना, बिग शो होता है, काफी बड़ा होता है, और जो हेरॉन्स होते हैं थोड़ा छोटा होता है। तो इनके साथ में जाता है। उसके बाद में वापस खेलने के बाद में जो क्रेन है, क्रेन, राइट, जो क्रेन है वो खेलने के बाद से हेरॉन्स के साथ में जब वो घूम के आता है खेलने के बाद में, तो जैसे ही घर वापस आता है, उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा, हेरॉन्स के साथ में, बगलों सबके साथ में खेलने मत जाया करो, वो काफी शार्प होते हैं, और वो एक पैर पे खड़े रहते हैं, वो तपस्या करते रहते हैं, है ना। और तुम उनके साथ अगर एसोसिएट करोगे, अगर उनके साथ तुम अगर संग करोगे, तो तुम बर्बाद हो जाओगे, राइट। सो वो क्रेन की जो मॉम है वो बता रही है कि हेरॉन्स के साथ में न जाया करो, है ना, बिकॉज वो शार्प होते हो, और वो तुम्हारे ग्रुप के लोग नहीं है, राइट। तो जो क्रेन है वो क्या बोलता है कि ओ मदर, डू नॉट वरी, एज ए लोटस लिव्स in the filthy places, similarly I will remain with herons, none of their bad habits will enter me. तो जैसे क्रेन की जो माँ है वो मना करती है, कह रही वो हेरॉन सबके साथ में मत जाया करो खेलने, वो तुम्हारे ग्रुप के लोग नहीं है, तुम बर्बाद हो जाओगे उनके साथ रह के। जो क्रेन है बेचारा इनोसेंट रहता है ना, वो क्या बोलता है, मम्मी 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 तुम चिंता ना करो, है ना, मैं वैसा ही हूं जैसे कीचड़ में एक कमल का फूल खिलता है, राइट, उसी प्रकार मैं हेरॉन्स के साथ में रहूंगा, और मुझे कोई भी मेरे अंदर बुरी आदतें प्रवेश नहीं होगा, है ना। तो फिर जो है, बार बार जो क्रेन है, बार बार जो क्रेन है, बार बार उनका संग करने लगता है हेरॉन्स का, और बाद में वो मिंगल करने लगता है, मतलब बहुत सारे हेरॉन्स के साथ में खेलना चालू करता है। तो एक बार क्या होता है कि क्रेन जो है इधर उधर खेलता था उनके साथ में, और एक दिन क्या होता है कि पिकनिक का प्लानिंग होती है ना। पिकनिक जो भी हेरॉन्स है उन्होंने मिलकर प्लानिंग किया, बिकॉज क्रेन भी अभी उन्हीं को दोस्त दोस्त बन गया था, उन्हीं की कंपनी में रह रहा था, है ना। तो उन्होंने एक पिकनिक पिकनिक के लिए प्लानिंग किया, राइट। सो उन्होंने क्या प्लानिंग किया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम लोग पिकनिक के लिए जा रहे हैं, और
तुम मेरे साथ आओगे क्या? हेरॉन्स जो है, बगला जो है, उन्होंने क्रेन से पूछा कि हम लोग पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तुम आओगे क्या हमारे साथ में? राइट, तो बेचारा क्रेन जो है इनोसेंट था, है ना, नई नई दोस्ती हुई थी, खुश हो गया, बोला कि हाँ यार मैं क्यों नहीं गया, पिकनिक की बात है तो मैं भी आने वाला हूँ। राइट, तो क्रेन जो है पूरा रेडी हो गया पिकनिक के लिए, हेरॉन्स बगलों के सबके साथ में जाने के लिए। तो सारे जो क्रेन है और हेरॉन्स हैं वो आकाश में उड़ने लगे। ठीक है, उड़ते उड़ते क्या हुआ, हेरॉन्स ने एक चीज देखा कि नीचे जो है कुछ खेत में कुछ अनाज पड़े हुए हैं। राइट, तो उनको खाने की इच्छा हुई, तो जो बहुत सारे जो क्रेन्स थे, राइट, है ना, वो ग्रेन्स को तोड़ने में लगे। बट क्या है, इनोसेंट जो क्रेन है, राइट, वहां बस चुपचाप खड़ा रहा और देखते रहा। राइट, बट अभी से क्या हुआ कि जो हेरॉन्स वाले थे उनके जो चोंच होते हैं ना थोड़े पतले होते हैं, मतलब थोड़ा छोटा होता है। तो हेरॉन्स ने उस ग्रेन्स का जो अनाज जो खाना था उसका उन्होंने चार्ज लिया, कह रहे ठीक है मैं खाता हूँ। ठीक है, और वो बुरी तरह एंड एट लाइक अ हॉक्स, राइट, हॉक्स मतलब पिग, राइट, वो उस तरीके से खाए। उसके बाद बेचारे एज दे मूव्ड अहेड टू ईट मोर, जैसे ही वो लोग ज्यादा खाने की इच्छा हुई तो उन्होंने क्या पाया कि उनके जाल में जो है पैर फंस गए हैं, है ना, पैर फंस गए हैं, है ना, और बाकी जो क्रेन थे, ऑल द हेरॉन्स एंड द क्रेन टू वाज कॉट, बाकी जो हेरॉन्स था, हेरॉन्स मतलब बगला, और क्रेन जो है सारस, है ना, क्या हो गए, वो भी पकड़े गए उस जाल में। राइट, तो अभी होता क्या है कि उस खेत का मालिक जो है, किसान जो है, पहुंचता है और बोलता है कि अरे तुम लोगों ने तो मेरे सारे खेत के अनाज खा गए, और आज तो मैंने तुम लोग को जाल में अच्छी तरह पकड़ लिया है, अब एक तुम लोग एक अच्छा लेसन में एक अच्छा सबक सिखाता हूँ। तो इस क्रेन को देखते हुए, इस चीज को सुनकर, है ना, क्रेन क्या बोलता है कि हे किसान, वो फार्मर, आई एम ए क्रेन, हे किसान मैं तो एक सारस हूँ, और मैं एक सीधा साधा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि आपका एक ग्रेन भी मैं नहीं खाया हूँ, है ना, एक अनाज का पार्टिकल जो होता है वो भी नहीं खाया हूँ। तो कोई बोलता अरे अंकल मेरे पे दया करो, मेरे पे दया करो, मुझे छोड़ दो। राइट, अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो क्रेन ने जो बाकी लोगों का संगत किया है अपने, है ना, उसके कारण वो लोग तो पकड़े गए, ये भी पकड़ा गया। आगे अब क्या है, किसान बोलता है कि सो व्हाट इफ यू आर इनोसेंट, सीधे साधा हुआ तो क्या हुआ, व्हाई आर यू मूविंग आउट विद द हेरॉन्स, तुम सीधे साधे हो ठीक है, लेकिन तुम ये हेरॉन जो है, बगले वाले, बगले, ये सारे बगले पक्षी, इनके साथ में तुम क्यों मूव कर रहे हो, तुम सीधे साधे हो लेकिन इन लोगों का संगत तुम क्यों कर रहे हो, नाउ यू विल आल्सो गेट द पनिशमेंट अलोंग विद द हेरॉन्स, अब तुमको भी सेम सजा मिलेगी, सेम सजा मिलेगी जो हेरॉन्स को मिल रही है। राइट, तो इस तरीके से बेचारा जो पुअर जो क्रेन्स था, वो हेरॉन्स सबके साथ में वो भी मारा गया, है ना। फिर बेचारा क्रेन बोल रहा है कि काश मैं मम्मी की बात मान लिया होता, राइट, इनका संगत नहीं किया होता तो आज मेरी हालत ये नहीं होती। तो मोरल क्या है डियर इसका, कि इट इज बेटर टू बी अलोन देन एसोसिएटिंग विद द बैड कंपनी। राइट, ये अच्छा है कि अकेले रहे, बुरी संगत से अच्छा है कि हम अकेले रहेंगे। राइट, अब जो है, अब इसके आगे हम थोड़ा इसका प्रिंसिपल्स हम शेयर करेंगे आपके साथ में, है ना। तो इस स्टोरी के माध्यम से हमने क्या सीखा कि बेटर टू बी अलोन देन इन अ बैड कंपनी, ये ज्यादा अच्छा है, बुरी संगत से ज्यादा अच्छा है कि हम अकेले रहे। अब आप बताएं कि देखिए, आपको लग रहा होगा ना कि अरे जीवन में अच्छी संगत का क्या महत्व है। आप अगर देखेंगे, इफ यू सी द लाइव्स ऑफ द ग्रेट लीडर्स, है ना, उन लोगों ने अच्छा संगत का, दे हैव टेकन अ गुड एसोसिएशन ऑफ द ग्रेट पर्संस, राइट। जैसे मुझे एक कहीं तो पढ़ा था हमने कि जैसे गांधी जी जो है, एक उन्होंने बुक लिखा है, माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, राइट। तो माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ में उन्होंने लिखा है, राइट, कि उन्होंने दो स्टोरियां उन्होंने शुरू में पढ़ा, एक राजा हरिश्चंद्र और दूसरा कि भगवान राम के बारे में। ठीक है, तो जैसे जैसे ही उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी पढ़ी, राइट, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उस दिन से उन्होंने प्रॉमिस किया अपने आप से कि आज के बाद से
मैं कितनी भी बुरी हालत आ जाए मेरे ऊपर, कोई भी संकट आ जाए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, है ना। तो उस मूवी से देखो उन्होंने संकट किसका लिया, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की जो स्टोरी थी, जो उन्होंने मूवी देखी, उसका संगत लिया, और वहां से भी उन्होंने कुछ तो सीखा। क्या सीखा कि मुझे झूठ कभी नहीं बोलना है, राइट। आप इस तरीके से देखो तो जो भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, राइट, वो दूसरे बड़े लोगों से प्रभावित हुए हैं, है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो ग्रेट लीडर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेट पीपल, है ना। आप जैसे आजकल का जो आधुनिक जो समाज है, मॉडर्न सोसाइटी है, आजकल के लोग रोल मॉडल कैसे लगते हैं, कैसे रखते हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, है ना, एक्टर एक्ट्रेस, जो एथिस्ट है, जो भगवान में जो विश्वास नहीं करते हैं, उन लोगों को वो रोल मॉडल लेते हैं। तो क्या आप सोच सकते हैं कि हमारी भविष्य क्या होगा? कैन यू थिंक अबाउट आवर फ्यूचर्स, राइट। बॉलीवुड, जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, है ना। आप दूसरी तरफ देखिए तो गांधी जी ने एक राजा हरिश्चंद्र की मूवी देख के इतने बड़े आदमी हो गए, राइट। सो हमारे फ्यूचर का क्या होगा? तो अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमको कॉम्पिटेंस की जरूरत नहीं है, राइट, वी नीड मटेरियल कॉम्पिटेंस, बट वी नीड कैरेक्टर ऑल्सो, है ना। हमको चरित्र की भी हमारे समाज को जरूरत है, राइट। तो अब दिमाग में आपको ये आ रहा होगा कि who is the right person whom we can follow, है ना, कि कौन व्यक्ति है, कौन सही व्यक्ति जिसको फॉलो करें, रोल मॉडल है। तो अगर आप देखते हो कि बड़े बड़े जो ग्रेट सोल्स है, ग्रेट पीपल है, लाइक ग्रेट, उन्होंने ग्रेट थिंकर्स हुए हैं, है ना, ग्रेट पोएट हुए हैं, राइट, ग्रेट राइटर हुए हैं। जैसे अगर महाराष्ट्र में देखो तो शिवाजी महाराज है ना। उनके जो गुरु थे रामदास जी, तो उन्होंने रामदास जी का जहां जहां समस्या आया उनका उन्होंने शरण लिया, है ना। दूसरा देखते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य, राइट, तो उन्होंने चाणक्य का आश्रय लिया। राजा दशरथ जी, उन्होंने जहां जहां प्रॉब्लम आया है गुरु वशिष्ठ की आश्रय लिया उन्होंने, है ना। पांडव जो हैं, राइट, उन्होंने कृष्णा का शेल्टर लिया। अशोका जो था वो बुद्धा का गाइडेंस लिया। तो जो भी ये लोग बड़े लोग हैं, ये मैं डेटा क्यों बता रहा हूँ कि जो भी ये लोग बड़े लोग हैं, ये लोग बड़े जो साधु महात्माओं का, जो बड़े बड़े जो आत्माएं हैं, ग्रेट, दे हैव टेकन द शेल्टर ऑफ द ग्रेट पीपल, राइट। ये समझने की बात है ना। हाँ, हालांकि अगर ये देखेंगे तो हमारे साथ ये भी हुआ है कि कुछ कुछ अलग, इसका अलग एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। किसी का उल्टा दुर्योधना है, तो वो किसका संगत लिया, शकुनी का संगत लिया, दुशासन का संगत लिया, राइट। और इसके कारण क्या था, वो खुश नहीं था, राइट, दुर्योधन खुश नहीं था। तो ये क्या है, आप समझने की कोशिश करें कि हम लोग वास्तविक रूप से हम लोग शुद्ध है, लेकिन जैसे ही हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं वी बिकम इम्प्योर। जैसे जो बारिश है, बारिश, तो जब तक वो अर्थ से कनेक्ट नहीं होता है, अर्थ से टच नहीं रहता है, तब तक वो क्या रहता है, वो पूरे प्योर वाटर रहता है, राइट। जैसे ही वो पृथ्वी से या स्पर्श में आता है, वो क्या होता है, इम्प्योर बन जाता है ना। वैसे ही हम जो है, हम वास्तविक रूप से हम प्योर हैं, शुद्ध हैं, लेकिन क्या है कि हम अलग अलग गलत लोगों के साथ में, गलत संगत के कारण हम भी अशुद्ध हो जाते हैं, राइट। तो दो चीज होता है, एक देवास होता है और एक असुराज होता है ना। तो देवास वो लोग होते हैं, शास्त्र ये बताता है, देवास वो होता है कि जो भगवान के नियमों को पालन करता है ना, भगवान के द्वारा बनाया गया नियम को पालन करते हैं। और जो असुराज होते हैं वो क्या करते हैं कि वो भगवान के नियमों को के विरुद्ध में रहते हैं, है ना। शास्त्र बताता है कि विष्णु भक्ति स्मृति दया, इसका मतलब क्या है, जैसे कि जो बड़े बड़े जो हीरो हैं, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, जैसे अर्जुना हुआ, परीक्षित महाराज हुआ, राइट, शिवाजी हो गए, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भगवान के नियमों को पालन किया है, राइट। दैट्स व्हाई दे आर ग्रेट हीरोज, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ग्रेट लीडर्स, है ना। हालांकि इसके विपरीत में देखो, अगर अपोजिट में देखो, जिन्होंने अलग, मतलब दोज हु हैव टेकन द बैड एसोसिएशन, राइट, जैसे जरासंधा है ना, कंसाज है, रावणा है, हिरण्यकशिपु है, तो इन्होंने लोगों को भी परेशान किया है, कष्ट दिया, और खुद को भी परेशानी में डाला है, राइट। क्योंकि इन्होंने भगवान की जो चीज, भगवान का जो नियम बनाया हुआ है, उस नियम को उन्होंने ब्रेक किया है ना। तो
आजकल के युग में क्या है कि ऐसा एक स्लोगन है ना, कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजे करो, राइट। लेकिन वो नहीं, लाइफ इज वंडरफुल, राइट, ऐसे आजकल के यूथ बोलते हैं, है ना। तो ये समझने वाली चीज है, ये समझने वाली चीज है कि हमको किसका संगत लेना है। जैसे स्टोरी में आपने देखा क्रेन और हेरॉन्स, तो क्रेन को कोई तो गाइड करने वाला था, राइट। क्रेन के मॉम ने मना किया, उन्होंने, क्रेन की जो माँ है उन्होंने मना किया कि वो हेरॉन्स का तुम संगत मत लो, है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसका संगत उन्होंने लिया, है ना। इससे कारण क्या हुआ कि उसको भी सफर करना पड़ा। तो ये चीज हमको समझने वाली बात है कि किसका संगत लेना है, किसका नहीं लेना है, राइट। आप जैसे देखो, दूसरी बात की, पांडवा जो थे 12 साल के लिए वनवास गए, है ना, वहां भी उन्होंने लिया, तो उन्होंने शास्त्रों का संगत लिया, है ना, अलग अलग ऋषियों का संगत लिया। इट टुक द गुड एसोसिएशन ऑफ द गुड पीपल, राइट। जैसे उन्होंने मार्कंड ऋषि का भी वहां पे, बहुत सारे इसमें नाम आते हैं उसमें, जैसे एक मार्कंड ऋषि है, मार्कंड ऋषि का भी वहां पे उन्होंने संगत लिया, शास्त्रों का अध्ययन किया, नहीं तो उन्होंने छोड़ा नहीं, राइट। उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने सही रास्तों पे एक अच्छे लोगों का उन्होंने संगत किया। तो एज ए स्टूडेंट्स, आप लोग सारे स्टूडेंट्स हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छी संगत का लाभ लें, है ना। एक अच्छी, ऑल ऑफ यू शुड टेक एसोसिएशन ऑफ द गुड पीपल एंड ऑल ऑफ यू शुड कल्टिवेट गुड हैबिट्स, राइट। एक अच्छी आदतों का हमको हमारे अंदर आदत डालना है उसको, है ना, प्रैक्टिस करके, राइट। तो अब इसके बाद उसमें बहुत सारे, जैसे अब कोई पूछ सकता है कि ऐसा क्या है कि शास्त्र ही सही है, राइट। तो देखो, हर चीज का मैनुअल होता है। अगर आप जैसे मोबाइल अगर आप नया खरीदोगे तो उसके साथ में एक मैनुअल मिलता है, बुक्स, है ना। कोई जैसे किचन का कुछ सामान खरीदते हो तो उसके साथ में मैनुअल आता है कि आप कैसे उस चीजों को यूज करना है ना। उस बुक्स में लिखा है। कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेता है तो उसका भी मैनुअल होता है कि कैसे इस वस्तु को यूज करना है। वैसे ही हमारे लाइफ में मैनुअल क्या है, शास्त्र है, स्क्रिप्चर्स है, वेदास है, तो उसको फॉलो करना है ना, उसको फॉलो करना है। जैसे आजकल इवन मॉडर्न युग, मॉडर्न एरा में भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अच्छे संग, लाइक न्यूटन, है ना, आइंस्टाइन, राइट, कैल्विन, ये सारे लोगों ने, दे आर वेरी ग्रेटफुल टू द लॉर्ड। ये कुछ नया चीज खोजते हैं और बोलते हैं, दे हैव बिकम फॉर द गॉड, राइट। कुछ नया चीज खोजते हैं और बोलते हैं और ये भगवान को अप्रिशिएट करते हैं, दे ग्लोरीफाई लॉर्ड। ओ ग्रेट, सी दिस इज अ क्रिएशन, दिस इज अ क्रिएशन मेड बाय द लॉर्ड, राइट। तो ये चीज अपने को समझना है कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, न्यूटन है, आइंस्टाइन है, कैल्विन है, देयर आर मेनी, राइट। इन्होंने दे हैव टेकन द गुड एसोसिएशन, राइट। लेकिन इसी का उल्टा देखो तो हिटलर है, स्टालिन है, राइट। दे आर कॉल्ड फेक महाजन्स। फेक महाजन, महाजन मतलब बड़े लोग, लेकिन बट दैट इज नॉट द ट्रू, राइट। अब अच्छी संगत का अगर पापा जैसे देखो तो हनुमान, जटायु, इन्होंने क्या किया, दे हैव टेकन द गुड एसोसिएशन ऑफ द गुड पीपल। भगवान राम की शरण में ये लोग आए हुए हैं, है ना। अगर रावणा का, अब जैसे रावण का अगर कोई संगत करेगा तो मिसगाइड करेगा, है ना। तो एक समय था कि विभीषण वाज मिसगाइडेड बाय रावण, है ना। लेकिन फिर बाद में उन्होंने भगवान का, अल्दो विभीषण जो थे भगवान राम के शुरू से ही भक्त थे, तो बाद में उन्होंने एक अच्छा गाइडेंस मिला, है ना। तो ये चीजें जो है एक स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि क्या फॉलो करना है। एक अच्छी संगत का, ये स्टोरी जो मैंने बताया क्रेन्स और हेरॉन्स का, ये बहुत जरूरी है, इसको समझना और ध्यान में रखना, है ना। तो अगर आप अच्छी संगत, देखो सी, एक चीज है कि एक अपने ग्रुप के लोगों के साथ में तो रहना ही चाहिए, बट उसमें भी आपको डिसाइड करना है कि character, on the basis of character and the competence and the character, right। ये दोनों चीज आपको दिमाग में रख के फिर किसी का एसोसिएट करना है ना। अब जैसे हम टीचर का भी एसोसिएट करते हैं, टीचर्स का भी कंपनी लेते हैं थ्रू द वाणी, मतलब जो बोलते हैं उसको हम फॉलो करते हैं। जैसे अगर टीचर्स ने बोला कि ठीक है ये चीजें अच्छी बात है,
ये करनी चाहिए, तो आप सुन के भी आप उसका एसोसिएशन ले रहे हो। कुछ अच्छी बुक्स पढ़ लिया आपने घर में, जैसे गीता है, रामचरितमानस है, तो आप उस बुक का भी एसोसिएशन ले रहे हो, राइट। एसोसिएशन लेना मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम साथ में घूम रहे हैं, वो भी एक तरह का एसोसिएशन है, लेकिन आप शब्दों के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं कि संग ले सकते हैं, राइट। सो आप ध्यान में रखिए कि क्या है गुड एसोसिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है, और एक अच्छी आदतों को कल्टीवेट कैसे करना है, राइट। तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अच्छे लोगों के साथ आप संग करेंगे तो आपको पता चलेगा, और ह्यूमिलिटी क्या है, कंपैशन क्या, आपने बहुत सारे सेशन अटेंड किया, फॉरगिवनेस क्या है ना, हम्बलनेस क्या है, राइट, डिटर्मिनेशन, अपने आप को डिटरमाइन कैसे बने, वो क्या है, राइट। ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे, राइट। तो और ऐसा बोला भी जाता है ना कि बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, राइट। एक कहावत है इंग्लिश में, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरा भाई। तो जैसे एक ग्रुप के लोगों के साथ आप रहेंगे, जैसे द क्वालिटी, जिस लोगों के साथ में आप एसोसिएट करेंगे, संगत करेंगे, वैसा ही आप बन जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ में, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है ना। आपने ये भी सुना होगा, शास्त्रों में बड़ा अच्छा चीज आता है, सारस, क्रेन और कौवे की बात, है ना। तो जो क्रेन होते हैं ना, वो महाजन के रूप में गिने जाते हैं। सारस जो होता है वो महाजन के रूप में गिना जाता है, और जो कौवे जो होते हैं वो आप क्यों ऐसा कंपेयर, ऐसा तुलना क्यों किया गया है। आप क्रेन का नेचर देखिए, वो जहाँ क्लीन है वहीं पे क्रेन रहते हैं, लेकिन कौवे जो है आपने देखा है, क्रो जो है, जहाँ गंदगी चीजें है, डस्टबिन है, वहीं पे वो जानबूझ के जाएंगे, राइट। तो ये चीजों से सीखना है। तो जो हमको कौवे के संग में नहीं जाना है, हमको क्रेन जैसे संगत करना है। क्रेन जैसे जो नेचर है, क्रेन का जो नेचर, वैसे अच्छे लोगों के संगत में हमको जाना है। तब हमारा जो है, तब हम कॉन्फिडेंस भी हमारा अच्छा होगा, कैरेक्टर भी उसके साथ में इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, है ना। That's how we can associate with the great people, and we can cultivate we can cultivate good habits in ourselves. Okay, so thank you very much, right. I hope that today's session will be helpful for all of you. Thank you so much. Yeah, if there is any question, you can ask. Okay, thank you very much.